नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी खाते हैं तो वो कहते हैं कि उनको वॉमिट हो जाता है या फिर उनको पचता नहीं है या फिर उनके पेट से थोड़ा खाना मुँह में आ जाता है या मुँह में पानी पीते हैं तो वो मुँह में आ जाता है या वॉमिटिंग हो जाता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या ये किसी बड़ी बीमारी का लक्षण है या ये आम चीज़ है। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अवनीश कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्ते। स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समस्या लेके आते हैं और कहते हैं कि वो कुछ भी खाते हैं तो उन्हें वॉमिट हो जाता है या उनके मुँह में आ जाता है, चाहे वो पानी हो या फिर कुछ भी खाना थोड़ा जो खाते हैं उसका थोड़ा मुँह में आ जाता है। तो ऐसे जी, किस कारण से होता है? क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है? जी, बिल्कुल। देखिए, कई लोग ये कंप्लेन लेके आते हैं कि जब भी वो खाना खाते हैं तो उनको उल्टियाँ हो जाती हैं और वो इस चीज़ को ये हमें हिस्ट्री वाइज़ समझना पड़ता है कि वो उल्टी किसको बोल रहे हैं। उल्टी कई लोगों को लगता है कि मुँह में आ गया तो वो उल्टी है, लेकिन वो उल्टी नहीं होती है, वो उसको हम लोग रिगर्जिटेशन या रिफ्लक्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक बीमारी है जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ कहा जाता है। कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये उल्टियाँ अलग होती हैं। उल्टी होने का मतलब होता है कि अंदर से ज़ोर लग के आपका पूरा ज़ोर से सारा खाना बाहर निकल गया। जबकि रिफ्लक्स होता है जो अपने आप ही मुँह में आ गया, उसमें कोई ज़ोर नहीं लगा आपको। वो अपने आप मुँह में आ जाता है, आप उसको बाहर फेंक देते हैं या फिर कई लोग निगल भी जाते हैं उसको। उसमें उसके साथ एसिड भी ऊपर चढ़ता है कई बार। उसकी वजह से कई लोगों को गले में जलन होना, कुछ लगेगा ऐसे कुछ फँसा हुआ है यहाँ पे, लगेगा खाना निकलने में उनको दिक्कत लगने लगती है। इस तरह की चीज़ अगर कोई कंप्लेन करता है तो हम लोग उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। ये एक गंभीर बीमारी है और इसमें ये समझना ज़रूरी है कि इसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और कारण क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कारण होता है वो होता है हमारा खान-पान। अगर हम लोग हेवी डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक बार में खाना खाते हैं या बहुत फैटी डाइट लेते हैं, तो खाने की नली और थैली के बीच में एक जोड़ होता है, वो ढीला पड़ने लगता है और खाना ऊपर आना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण होता है उस रास्ते को ढीला करने का, अगर खाने के बाद कुछ हम लोग मीठा खाना खा लेते हैं, जैसे कुछ लोग मिठाई, चॉकलेट इस तरह का चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो वो भी जो स्फिंक्टर होता है खाने की नली की और थैली के बीच का जोड़, वो ढीला कर देता है। चॉकलेट, आइसक्रीम, केक ये सब खाने से वो ऊपर आने का टेंडेंसी और बढ़ा देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि खाना एक बार में थोड़ा खाएँ, बहुत ज़्यादा ना खाएँ, खाने के बीच में गैप रखें और खाने के बाद कुछ मीठा सामान ना खाएँ। अगर ये सब करेंगे तो वो ऊपर आने की टेंडेंसी कम हो जाती है। एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग हाइटस हर्निया बोलते हैं। ये हाइटस हर्निया जब बन जाता है तो अपने आप ही ऊपर आने का टेंडेंसी बन जाता है खाने का और एसिड उसके साथ। तो जब भी ऊपर चढ़ेगा आपको यहाँ पे लगेगा कुछ फँसा हुआ है, कुछ जलन हो रही है, गले में फॉरेन बॉडी सेंसेशन आने लगता है। तो ये जब भी आएगा तो आपको उसके लिए आपके डाइट और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और साथ में मेडिकेशन, ये तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप करेंगे तो वो धीरे-धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये समझना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली चीज़ होती है कि जब भी एसिड ऊपर चढ़ेगा तो वो खाने की नली को जलाना शुरू कर देता है। तो वो जब जलेगा तो उसके अंदर अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। कई बार वो खाने की नली में रुकावट पैदा करता है, स्ट्रिक्चर जैसा बन जाता है। बार-बार अल्सर बनने से जब वहाँ घाव भरता है तो धीरे-धीरे सिकुड़ जाता है रास्ता। वो सिकुड़न आपको खाना खाएँगे तो आपको जाके अटक जाएगा। खाना निकलने में दिक्कत हो जाती है, स्ट्रिक्चर बोलते हैं हम लोग, इसोफेजियल स्ट्रिक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर बनता है तो उसको फिर चौड़ा करने का उपाय करना पड़ता है कि वो रास्ता फिर बनाना पड़ेगा कि खाना आप रेगुलर खा पाएँ। इसके अलावा जो और लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आता है, एक कंडीशन होती है बैरेट्स ईसोफेगस, जो उसके अंदर खाने की नली में म्यूकोजा में चेंज आने लगता है और ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है कि अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो ये 4-5 साल, 10 साल में कैंसरस होने का संभावना बढ़ जाता है उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का साइन सिम्टम आ रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, जलन हो रही है या खाना निकलने में दिक्कत हो रहा है, तो वो अपना प्रॉपर चेकअप कराए, प्रॉपर खाने-पीने का डॉक्टरी रिस्पॉन्स ले और प्रॉपर जो मेडिकेशन और सलाह उसको दी जाती है, उसको फ़ॉलो करे। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।